रिया चक्रवर्ती के खुलासे के बाद ये पिक्चर अब क्लियर होने लगी है कि बॉलीवुड के कई बड़े बड़े नाम ड्रग्स गैंग में शामिल हो सकते हैं। रिया ने एनसीबी की पूछताछ में सारा अली खान के नाम का खुलासा किया। इसके अलावा एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह और रिया की ड्रेस डिजाइनर सिमोन खंबाटा की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। रिया ने एनसीबी के सामने यह कबूल किया कि रकुल और सिमोन भी उसके साथ ड्रग्स लेती थी। रिया के मुताबिक रकुल प्रीत सिंह के साथ उनकी अच्छी दोस्ती थी और वो उनके ड्रग्स गैंग का हिस्सा रह चुकी हैं। बताया जा रहा है कि एनसीबी के पास स्कूल रकुल के खिलाफ सबूत हैं और अब वो रकुल को समन भेजने की तैयारी भी कर रही है। तो रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी से पूछताछ में जो बड़े नाम लिए उसमें सबसे बड़ा नाम सारा अली खान का है और दूसरा नाम रकुल प्रीत सिंह का है, जबकि उनकी जो डिजाइनर हैं सिमोन खंबाटा, उनका नाम भी रिया चक्रवर्ती ने लिया है। रकुल प्रीत सिंह ने बॉलीवुड में जरूर कुछ फिल्में की हैं, लेकिन वो तमिल और तेलुगु फिल्मों की एक बड़ी एक्ट्रेस हैं, बड़ी अदाकारा है। बॉलीवुड में उन्होंने फिल्म यारियां से डेब्यू किया। रकुल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और इंस्टाग्राम पर करीब उनके 15 मिलियन फॉलोवर हैं। तो रकुल प्रीत सिंह, इनका नाम भी रिया चक्रवर्ती ने लिया है। सिमोन खंबाटा जो डिजाइनर हैं रिया की, उनका नाम भी लिया। अब हम आपको सिमोन के बारे में बताते हैं। रकुल के अलावा अपनी ड्रेस डिजाइनर सिमोन खंबाटा को लेकर भी रिया ने कई राज खोल दिए हैं। रिया के मुताबिक सिमोन खंबाटा ने रिया और रकुल के साथ ड्रग्स ली। इतना ही नहीं, रिया और सिमोन के बीच व्हाट्सएप चैट भी सामने आया है जिसमें दोनों के बीच ड्रग्स को लेकर बातचीत हो रही है। खास बात यह है कि जब से ड्रग्स का विवाद शुरू हुआ है, सिमोन खंबाटा अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बंद कर चुकी हैं। यूट्यूब के अपने वीडियो चैनल पर कमेंट सेक्शन को भी वो ब्लॉक कर चुकी हैं। हमारे साथ अभय पराशर हैं। अभय, जो रेड की कार्रवाई चल रही है एनसीबी की, उसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, ये कौन लोग हैं? देखिए, अभी हिरासत में लिया है इन्हें, अभी गिरफ्तारी नहीं दिखाई है एनसीबी ने, लेकिन जो शक का पूरा दायरा था, जो अभी तक जितनी गिरफ्तारी हुई है, चाहे हम रिया चक्रवर्ती समेत जो 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इसमें 2 ट्रक पेडलर भी शामिल थे जो कि मेन एक्टिव थे, जैद और बासित। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अभी फिलहाल 2 लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन ये कौन लोग हैं, इनका क्या इन्वॉल्वमेंट है, कहां पर ये सप्लाई करते हैं, अभी डिटेल का इंतजार किया जा रहा है। हम चलते हैं नम्रता के पास, जो इस वक्त सारा अली खान के घर के बाहर खड़ी हैं। नम्रता, आपने बताया कि सारा की तरफ से अब तक कोई रिएक्शन नहीं मिल सका। आपने कोशिश भी की उनसे बातचीत करने की, उनके मैनेजर से बातचीत करने की। रकुल और सिमोन से कोई संपर्क हो सका है? उनकी तरफ से कोई जवाब मिल पाया आपको? जी हुसैन, आपको बता दूं कि रकुल प्रीत को बकायदा हमने कॉल करने की कोशिश की। रकुल जो है कॉल पिक नहीं कर रहे हैं और रकुल के घर जाकर हमने पता करने की कोशिश की तो रकुल का जो परमानेंट एड्रेस है वो हैदराबाद का है। सिमोन खंबाटा की बात करें तो सिमोन से हमने पहले भी बात करने की कोशिश की थी जब रिया चक्रवर्ती के साथ कॉल रिकॉर्डिंग में उनका नाम आया था, लेकिन अब सिमोन खंबाटा ने बाकायदा अपने इंस्टाग्राम को प्राइवेट कर दिया है। इसके पहले सिमोन खंबाटा बाकायदा जो है इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके रिया का समर्थन करते नजर आती थी, रिया का साथ देती थी जितना भी जो केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उसको लेकर। लेकिन जब से एनसीबी की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है और इसमें ड्रग का मामला सामने आया और उसमें साथ ही सिमोन खंबाटा का नाम सामने आया है, सिमोन ने अपने इंस्टाग्राम और अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को प्राइवेट कर दिया है ताकि उनसे किसी तरह का कोई संपर्क ना किया जा सके, उनसे कोई सवाल ना पूछे जा सके। आपको बता दूं कि रिया चक्रवर्ती की पर्सनल जो है ड्रेस डिजाइनर है सिमोन खंबाटा, और इसके पहले जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पहले और मौत के थोड़े वक्त तक भी सिमोन खंबाटा लगातार रिया चक्रवर्ती के साथ कॉन्टैक्ट में थी। रकुल प्रीत की बात करूं तो वो तमिल तेलुगु फिल्म की इंडस्ट्री की काफी बड़ी हीरोइन है और रिया चक्रवर्ती ने अपना डेब्यू भी साउथ की फिल्मों से किया था। तो हुसैन, इसमें एक अंदाजा हम ये भी लगा सकते हैं कि नम्रता, आप एंटरटेनमेंट की दुनिया को कवर करती रही हैं। जी नम्रता, आप एंटरटेनमेंट की दुनिया को कवर करती रही हैं। जब सारा अली खान का नाम आपने सुना, इसने आपको चौंकाया या फिर ये बॉलीवुड में बहुत आम सी बात आपको लगती है और ये जो खुलासों का सिलसिला है बड़े बड़े नामों के सामने आने का, ये अभी काफी आगे तक जाना है? सारा अली खान का नाम सामने आना चौंकाने वाला उतना नहीं लगता, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी जल्दी जिसको कामयाबी मिल गई है फिर भी वो ड्रग में लिप्त हो, इस पर एक काफ़ी बड़ा सवाल उठता है। और साथ ही सबसे दिलचस्प बात ये लगती है कि सारा अली खान जिस फैमिली बैकग्राउंड से आती हैं वो अपने आप में एक अलग लेवल पर है। उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनके पिता सैफ की बात करें, माँ अमृता की बात करें, इनका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी रहा है और एक पटौदी खानदान से आते हैं। तो ऐसे में सारा अली खान का नाम आना ये थोड़ा चौंकाने वाला लगता है। और बाकी
बाकी रकुल और सिमोन की बात करें तो ये दोनों भी काफ़ी चर्चित नाम हैं। तो अगर अब जो रिया चक्रवर्ती 25 नाम लेने वाली हैं, जिसमें से 3 नाम हमारे सामने हैं, अगर ये 3 नाम इतने बड़े हैं तो बाकी जो नाम है वो कितने चौंकाने वाले होंगे, उस पर भी काफ़ी बड़ा सवाल उठता है। जी, तो ये नामों का सिलसिला कहां तक जा सकता है, क्या अंदाजा लगा पा रही नम्रता आप? सारा अली खान के बाद और कौन कौन से नाम सामने आ सकते हैं? हुसैन, सारा अली खान का नाम सामने आया है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत ने उनके साथ फिल्म केदारनाथ में काम किया था। रकुल प्रीत का नाम इसलिए सामने आया क्योंकि रिया चक्रवर्ती और सुशांत की भी दोस्ती, तो ज़्यादातर हम यही उम्मीद करें कि वो नाम सामने आएंगे जो कनेक्शन सुशांत सिंह राजपूत के फिल्मों से रह चुके हैं या जिम पार्टनर रह चुके हैं। यानी कि सुशांत सिंह राजपूत जिनके साथ फिल्मों में काम कर चुके हैं उनके नाम ज़रूर सामने आ सकते हैं इसमें। रिया जिनके साथ जिम जाती हैं, ज़्यादातर पार्टियाँ करती हैं, वो नाम सामने आ सकते हैं। और रिया और सुशांत के सोशल मीडिया अकाउंट पर आप देखिए तो जिन एक्टर्स के नाम सामने आए उनके साथ तस्वीरें जरूर हैं, तो सोशल मीडिया पर तस्वीरें देखकर भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इन दोनों के जो करीब सबसे ज्यादा रहे उनके नाम जरूर सामने आ सकते हैं। और साथ तो नम्रता, ये बता रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत ने जो फिल्में की, जिन फिल्मों में काम किया, क्या उनमें जिन एक्ट्रेसेस ने काम किया है, क्या सबको सबसे पूछताछ कर सकती है? क्या सबके नामों पर गौर किया जाएगा ड्रग्स कनेक्शन को लेकर के? हुसैन, मैं आपको एक बड़ी बात बता दूं कि जो सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस के केयर टेकर है रईस, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे खुलकर बताया था कि सुशांत सिंह राजपूत जब भी किसी फिल्म में काम किया करते थे तो अपने पूरे क्रू को लेकर, अपनी टीम को लेकर आया करते थे फार्म हाउस पे पार्टी करने। तो सुशांत सिंह राजपूत की लास्ट की जितनी फिल्में हैं उस वक्त भी वो फार्म हाउस पे गए थे पार्टी करने, और तब भी बताया जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत 2016 से ड्रग में लिप्त थे। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि सुशांत सिंह राजपूत की लास्ट जितनी फिल्में हैं, छिछोरे हो गई, केदारनाथ हो गई और सोन चिड़े हो गए, उनके कास्ट से भी पूछताछ की जा सकती है और इनमें से भी कोई नाम सामने आ सकते हैं, ये बात है। जी नम्रता, एक चीज और, क्या सैफ अली खान से भी कोई बातचीत करने की, कोई उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की आपने? हुसैन, आपको बता दें कि सैफ अली खान जो है सारा अली खान के साथ यहाँ पर नहीं रहते। सारा और सैफ का डिवोर्स हो गया है। हालांकि वो बांद्रा में रहते हैं और सारा फिलहाल अपनी मम्मी जो अमृता है उनके साथ जुहू में रहती हैं। हमने सैफ के घर बिल्डिंग के पास जाकर बात करने की कोशिश की तो उनके वॉचमैन ने बाकायदा पूरी तरह से इनकार कर दिया और हमसे ये तक कह दिया कि सैफ जो है घर पर नहीं है, बल्कि वो घर पर हैं। तो इससे एक बात बहुत साफ होती है कि सैफ खुद इस बात से फिलहाल शॉक्ड होंगे कि उनकी बेटी जो उभरती हुई स्टार थी, 2 सालों में इतनी सक्सेसफुल फिल्में दी है, उसका नाम ऐसे ड्रग केस में सामने है। तो वो भी खुद शौक है और अपनी लीगल जो एडवाइसेस लेने शुरू कर दी होगी। उन्होंने सारी चीज़ों को फिलहाल सारी चीज़ों पर नज़र रख रहे होंगे। सारा भी चलिए, कुछ वक्त गुजरने के बाद शायद कोई जवाब कहीं से आए और कोई रिएक्शन हमें मिल सके। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर जो हैं, इसमें रिया चक्रवर्ती दिख रही हैं, रकुल प्रीत दिख रही हैं, और आप इन दोनों की बॉन्डिंग देखिए। आप जिम के अंदर दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं और दोनों साथ में जिम कर रहे हैं। आप देखिए दोनों, रिया ने बताया कि रकुल से उनकी अच्छी दोस्ती थी और उसी दौरान वो दोनों साथ में ड्रग्स लेती थी। और इसमें सारा अली खान भी नजर आ रही, मतलब तीनों हैं, रिया चक्रवर्ती, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह, ये तीनों एक साथ जिम में ट्रेनिंग ले रही हैं और ये तीनों की बॉन्डिंग को आप देखिए। और शायद इसी वजह से जो ड्रग्स का कनेक्शन है वो यहां तक पहुंच रहा है, जब रिया ने बताया कि ये तीनों लोग आपस में एक साथ ड्रग्स लिया करते थे। अब नम्रता, हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं जिम के वक्त की, जब रकुल, सारा और रिया तीनों एक साथ जिम में ट्रेनिंग कर रहे हैं और बॉन्डिंग भी उसमें साफ नजर आ रही है। और ड्रग्स जैसी चीजें जब कोई लेता है तो अपने बहुत करीब के लोगों को साथ में रखता है। ऐसा अक्सर लोग, एक्सपर्ट जो हैं, जो जानकार हैं, बताते हैं। तो जो बातें हम सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं उसकी एक बानगी सी नजर आती है कि ड्रग्स का जो जाल है उसमें ये नाम शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल हुसैन, बॉलीवुड में जब भी किसी चीज़ की शुरुआत होती है वो एक ट्रेंड के तौर पर होता है। कई लोग ड्रग का इस्तेमाल एक क्लास के तौर पर लेते हैं, एक इस तरह पर लेते हैं कि वो भी किसी चीज़ का हिस्सा है। ड्रग में बॉलीवुड में ड्रग जो है बहुत ही आम बात हो गई है। तो ऐसे में एक क्लास दिखाने के तौर पर भी ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं बात करूँ रकुल, सारा और रिया के रिश्तों की, तो आपको बता दूँ कि सारा अली खान 2019 के दौरान भी सुशांत सिंह राजपूत, 2018 से 19 के दौरान भी सुशांत सिंह राजपूत के कॉन्टैक्ट में थी। लेकिन
लेकिन जब सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म सोन चिरैया फ्लॉप हुई और ऐसी बातें कही जा रही कि उसके बाद सारा ने सुशांत के साथ अपना रिश्ता तोड़ा, उसके बाद ठीक है, लेकिन अब सवाल यह है कि सारा अली खान का नाम सामने आने के बाद एनसीबी सारा को सम्मन करने की तैयारी कर रही है और यह सम्मन कब तक भेजा जा सकता है बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।